नगर परिषद चुनाव के चुनावी तपिश को महसूस करने न्यूज 11 की टीम गढ़वा में है और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए अलखनाथ पांडे, जो कि गढ़वा नगर परिषद के इस चुनाव में इस बार अध्यक्ष पद की लड़ाई में हैं। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का लड़ाई इस बार देखने को मिल रहा है। क्या माहौल और कैसा चल रहा है आपका चुनाव, अलखनाथ जी? हम तो करीब करीब इनको बोल दीजिए ना, आ जाएंगे, बुला लीजिए एक सप्ताह से लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। किसी भी वार्ड में या किसी भी इलाके में जाने के बाद लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग चाहते हैं कि एक ऐसा उम्मीदवार को चुने जो खुद डिसीजन ले सके और जिन पर भरोसा हो, जो भ्रष्टाचार न करे, या बहुत ऐसे बातें हैं जिससे लोग पसंद कर रहे हैं। 12 लोग इस बार ताल ठोक रहे हैं और मैं आ रहा था तो आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो पता चला कि सबसे ज़्यादा उन तमाम उम्मीदवारों में आप ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो जब लोगों से कनेक्ट आप कर रहे हैं तो क्या वादे आपके तरफ से किए जा रहे हैं और उनके क्या ग्रीवांसेस हैं आपको लेकर? देखिए, हम लोगों के बीच जा रहे हैं। पहले तो बता दें कि विगत 40 साल से के आसपास से हम शहर में रह रहे हैं। 35 साल से ज़्यादा हो गया हमको रहते हुए, और 32 साल से हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो पहले तो एक बात बताते हैं कि ऐसा कोई वार्ड नहीं होगा, कोई घर तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा जहाँ अपना विद्यार्थी नहीं है। आज के डेट में वह थोड़ा बालिग भी हो गया है, तो हमको यह बताने की जरूरत कहीं नहीं पड़ रही कि हम आपके उम्मीदवार हैं। लोग खुद ब खुद जानते हैं। हम अपने कार्यकाल, हमारा जो उपाध्यक्ष का था, उसमें भी हम काम अच्छा करने का प्रयास किए थे। आज के समय में जो हम उस पीरियड में उपाध्यक्ष थे, तो हम इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि करीब करीब 50 करोड़ की योजना हम नगर परिषद के फंड से बाहर से लाके काम करवाए थे। जैसे पानी जो अभी बेलचंपा से सप्लाई किया जा रहा है, उसमें 32 करोड़ की योजना हमारे कार्यकाल में ही सैंक्शन हुआ था, और अन्य मद से भी हम सरकार से पैसा लाए थे, जिससे विकास हुआ था। और यह सबको जानता है कि नगर परिषद के या सरकारी राशि का 1 रुपया भी हम अपने में उपयोग नहीं करते हैं। यह पूरा शहर इस बात को जानता है। शहर यह भी जानता है कि हम काम करने में विश्वास करते हैं, हम बाकी चीज़ों में पड़ना नहीं चाहते हैं। तो एक तो यह मुद्दा है कि लोग हमको पसंद कर रहे हैं। जब आप पास देखते हैं, हमको लगता है बहुत शुरुआती दौर होगा वो, तो उस समय तो बहुत चीज़ें आपने स्टैब्लिश की होगी। कुछ भी नहीं था। हम कहें कि ऑफिस का घास साफ करवा के ऑफिस में बनवाए थे, उसका चेयर बनाना, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखे थे कि जनता पर उसका कोई बोझ न पड़े। हम मोमबत्ती से काम करते थे, रात में 8-9 बजे तक बैठते थे और मोमबत्ती जला के काम होता था। उस बिजली की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसके बाद भी कोशिश किए कि मिनिमम संसाधन का मैक्सिमम उपयोग हो। बहुत ऐसे काम हमने शुरुआत किया जैसे विद्यालय की स्थापना कोई भी नगर पंचायत, नगर परिषद में नहीं हो पाता है। हम अपने कार्यकाल में 4 विद्यालय की स्थापना करवाए थे। आंगनबाड़ी, 40 आंगनबाड़ी केंद्र का सैंक्शन करीब करीब हो चुका था। बाद के दौर में हमारा कार्यकाल खत्म हो गया, वह नहीं पूरा हो पाया। या ऐसा बहुत सा काम था जो हम शुरुआत किए थे कि नगर परिषद, नगर पंचायत के अंदर अच्छा विकास हो। अभी जो इस बार हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ हमको लग रहा है कि होना चाहिए। जैसे सब्जी बेचने वाले हैं, ठेला खुमचा लगाने वाले हैं, हाँ, जो वेंडर्स हैं, अंडा बेचने वाले हैं, शू पॉलिश करने वाले हैं, या विभिन्न तरह के जो छोटे छोटे वेंडर्स काम कर रहे हैं, चना भूजा बेच रहे हैं, इन सब से टैक्स का कलेक्शन म्युनिसिपल करता है, उसको हम बंद कर देंगे। उनके लिए फ्री कर देंगे। उनके लिए फ्री कर देंगे। वो गरीब आदमी है, उनका हो सकता है कि उनका अच्छा व्यापार न होता हो, लेकिन उनसे पैसा तो पूरा लग जाता है। या कुछ हम उसके लिए भी सोच रहे हैं, जैसे ऑटो वाले जो चलाने वाले हैं, टोटो चलाने वाले लोग हैं, हम बहुत नज़दीक से रहते हैं, हम जानते हैं कि कभी कभी किसी का एक दिन का उनका भोजन नहीं पूरा हो पाता है। वैसे लोगों के लिए टैक्सेशन ज़्यादा करना या कहीं से उचित नहीं रहता है। तो बड़ी घोषणा आप बता रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से करेंगे। यह कोई बड़ी घोषणा नहीं। हम तो अभी बता रहे हैं आपको कि पूरे शहर को वाईफाई की व्यवस्था देंगे, निःशुल्क सुविधा नगर परिषद देगा, ताकि लड़के अपना काम नेट का से जो काम नहीं हो पाता है, पढ़ाई का काम हो, लाइब्रेरी पढ़ना हो, यह सब काम मुफ्त में उनका हो सके। अच्छा अलकनाथ जी, पानी एक बड़ा समस्या रहा है शुरू से, वर्तमान में भी इस समस्या से लोग 2-4 हो रहे हैं। इसको लेकर कोई विजन आपके पास? हाँ, निश्चित रूप से है। देखिए, हम यह कहेंगे कि आज के दिन में संसाधन का और पैसा का कोई अभाव नहीं है, सिर्फ उसका सही उपयोग होना चाहिए। जैसे अगर फंड में पैसा है, अगर पानी को हम लोग देखें, जब बेलचंपा से पानी गढ़वा सकता है, तो गढ़वा टैंक बना के घर घर पहुंचाया जा सकता है, एक बशर्ते कि उसमें किसी का पर्सनल इंटरेस्ट ना हो।
आजकल सरकारी योजना में यह बात हमको बोलने में भी शर्म लगता है गोता में कि हमेशा से नकारात्मक बात करिए, किसी चीज पर भ्रष्टाचार की बात करिए, उंगली उठाइए, हमारे स्वभाव में नहीं है। लेकिन जो प्रक्रिया है उसको कहना पड़ता है। तो अगर अपना स्वार्थ लोग छोड़ दें, जो जवाबदेह लोग हैं, अब अगर अपना स्वार्थ छोड़ दें तो कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी स्कीम ससमय पहुंच जाएगा लोगों के पास। तो हम पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप तो बीजेपी के पुराने कद्दावर चेहरा हैं, एक तरीके से गढ़वा में आपने बीजेपी को सींचा है, खड़ा किया है, तो क्या पार्टी उस तरीके से आपके नाम को लेकर तैयार नहीं हुई, समर्थन नहीं जुटा पाए आप पार्टी के स्तर से? अब इस पर हम क्या बोले, जिसे चूंकि चुनाव दलीय आधार पर नहीं था, तो पहली बार सबसे पहले हम निर्दलीय ही जीते थे कह सकते हैं। और हमको नहीं लगता है कि इस सब छोटे छोटे मुद्दे पर पार्टी को कमांड रखना चाहिए। आप बताइए कि पार्टी जिसको भी सपोर्ट करे, चाहे पूरे राज्य की बात हम कर रहे हैं, जो जीतेगा तो उसको शहर में उसके पॉलिसी के अनुकूल चलना पड़ेगा। आप सपोज करिए कि आप पार्टी के वर्कर हैं, तो घर में पार्टी तय नहीं करेगी कि आज खाना क्या बनेगा। इतना फ्रीडम हमको चाहिए कि हम अपना खाना जो मन कर सके। शहर का यह मामला है, नली गली का मामला है, सफाई का मामला है। और हम आपको बता दें कि पार्टी का कितना कुप्रभाव पड़ता है कि हम बहुत इलाके में जाके देखें, लोग बोले हैं कि उस दल का आदमी था इसलिए हमको सुविधा नहीं दिया। आज हमारा नाली बजा इसलिए रहा है कि हम उस दल के आदमी को वोट दिए। स्वतंत्र होने का फायदा मिल रहा है आपके? फायदा मिल रहा है। हम तो यह कहेंगे कि चुनाव स्वतंत्र होना ही चाहिए, दलीय आधार पर इस तरह के चुनाव नहीं होने चाहिए, और दल को भी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। अभी जो चल रहा है, हम बॉडी का चुनाव है, बहुत इंटरफेरेंस की जरूरत कोई एकदम जरूरत नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर किसी दल से 6 आदमी चाहते थे, अब बताइए कि उस कार्यकर्ता को इस छोटे से चुनाव में आप नहीं कर रहे हैं, उसको मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए, वो क्या करेगा? वो हमको लगता है कि डेमोक्रेसी में कार्यकर्ताओं के बारे में जरूर सोच रखना चाहिए। अभी हम जानते हैं कार्यकर्ता मजबूर रहता है, वो भी अपने हिसाब से चलता है, लेकिन जो सबसे बड़ा विंग है डेमोक्रेसी का, जो प्रजातंत्र को जो खड़ा रखता है, आप देख सकते हैं हमारे साथ में, हम तो कभी कभी लगता है कि इनका एहसान इस जिंदगी में उतार पाएंगे कि नहीं। सैकड़ों ऐसे लोग हैं, जैसे कुछ ऐसे लड़के भी काम कर रहे हैं जो नौकरी से छुट्टी लेके हमारे काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे इंजीनियर्स, डॉक्टर हैं जो अपना प्रोफेशन छोड़ के, एक लड़का कल मिला, बोले कि सर रात भर हम नाइट ड्यूटी किए हैं डाल्टनगंज में ही, बता दें आपको, और दिन भर हमारा प्रचार कर रहा है। उसको कुछ नहीं दे पाएंगे। बहुत लड़का है जो अच्छे इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग करके घूम रहा है। बहुत ऐसा लड़का है जो अभी देखिए मैथ से PhD करके जो प्रचार कर रहे हैं। तो वैसे लोगों का श्रद्धा है डेमोक्रेसी में। वैसे बहुत से वर्कर हैं, आपके प्रति प्रेम भी है? हम प्रेम है स्वाभाविक रूप से। हम तो बोले कि ऐसे लोगों का हम पूरा जिंदगी ऋणी रहेंगे कि जो इतना मेहनत कर रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं। अलकनाथ पांडे जी, आपकी धर्मपत्नी भी उपाध्यक्ष रही, उनका भी टेन्योर लोगों ने देखा। मेरा ये सवाल है कि आपकी लड़ाई किसी से है, या आपको लग रहा है कि आपकी लड़ाई किसी से नहीं है, आप जनता के बीच है और जनता को ही तय करना है? कल बहुत अच्छा कमेंट था एक लोगों का, वो भी बहुत पॉलिटिकल आदमी नहीं है, तो बोले कि देखिए यह लड़ाई जनता आपके लिए लड़ रही है। एक शब्द है जिसका उपयोग किया कि यह लड़ाई आप नहीं लड़ रहे, जनता आपके लिए लड़ रही है। तो हमको लगता है कि लड़ाई हम किससे कहें, जो भी, जैसे अगर आप महाभारत में देखिएगा तो शुरुआती दौर में अर्जुन को खुद पता बोले थे कि भाई हम किससे लड़ें। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मारिस टाइप के लोग हैं जो लड़ाई में घुस रहे हैं, उनको इस लड़ाई से बाहर रहना चाहिए था। कभी कोई अनाप शनाप बोल देना, कभी कभी तो। अब आप बताइए कि अगर टीचिंग प्रोफेशन को खराब प्रोफेशन माना जाए तो अच्छा प्रोफेशन क्या है? हम तो लोगों से अपील करते हैं, पूछते हैं कि अगर शिक्षा देना गलत हो सकता है तो आखिर क्या काम करें कि अच्छा काम हो। हम इसलिए यह बात बोल रहे हैं कि इस चुनाव के समय में आप कुछ भी किसी के बारे में बोल दें, जनता इसका हिसाब जरूर लेगी। इशारा स्थानीय विधायक की तरफ? किसी की तरफ भी हम इशारा किसी की तरफ नहीं है, लेकिन हम यह कहेंगे कि जो मुद्दा है हम उसकी बात कर रहे हैं। हम इशारा क्यों किसी की तरफ करने जाएं? जो कुछ बड़े लोग हैं, बड़े लोग की बड़ी बात होती है, उस सब में हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन हमें जरूर जानते हैं कि बोलने से पहले खासकर पॉलिटिकल आदमी को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम किस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम तो अभी भी कर रहे हैं आपको ना कि विकास का मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा है। पब्लिक वोट भी देती है विकास के नाम पर। अब उस मुद्दे को आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पता नहीं क्या क्या नाम पर बांटते हैं। तो हमारा कभी भी पारिवारिक इतिहास में ऐसा नहीं रहा है कि हम न कभी धर्म के नाम पर बात करते हैं, न राजनीति किसी भी तरह का कोई इज्म हमें नहीं है। उम्मीद करेंगे कि यह हमारी जिंदगी में बना रहे और उसी हिसाब से हम काम भी करते हैं। एक आखिरी सवाल, कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर इस बार? अब मोटा मोटी आश्वस्त हैं। धन्यवाद। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सुशील के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 गढ़वा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।